हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? Your time is up. हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के, आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हुनरबाज, हम हैं हुनरबाज, स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। किसी को हराना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत मुश्किल। पर अगर हम लोगों को जीतने की कोशिश करेंगे तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एब्सोल्युटली। और इसके लिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबकी जीत के लिए तो जगह है। शायद इसलिए सच्चे हुनरबाज कभी हार नहीं मानते। इसलिए हमें अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये तो माइंड के मेकअप की बात है, पर आपकी खूबसूरती का क्या राज है? मैं तो ज्यादा मेकअप में यकीन नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं। That is the best makeup of all. पर एज एन एक्टर मेकअप तो करना ही पड़ता है ना। पर मेकअप कितना भी हो, स्किन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसमें काम आते हैं मेरे दादी माँ के नुस्खे। वो कैसे? हाँ, जैसे कि शक्कर, नींबू और शहद का मिश्रण चेहरे पर ग्लो लाता है, साथ ही साथ स्किन को क्लीन भी कर लेता है। जी। या फिर चेहरे पर मलाई लगाने से स्किन मुलायम हो जाती है। और जिन लोगों के पास दादी के नुस्खे नहीं हैं, नॉट टू वरी, आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स, सैलून्स और स्पास हैं जहां हुनरमंद ब्यूटी थेरेपिस्ट इन नुस्खों को आप पर आजमाते हैं। वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपको स्पास और सैलून्स के बारे में इतना पता होगा। रेणुका जी, मेरे घर में एक बीवी भी है और एक बेटी भी है। सही है। पर आपको पता है कि मैं उनको हमेशा क्या कहता हूँ? जी बताइए। सुनिए, मेकअप तो सिर्फ आपको बाहरी खूबसूरती देता है, जबकि स्किन का ग्लो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जी। और आपका कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। बिल्कुल। हमारा चेहरा हमारे सोच का आईना होता है। जब हम उदास होते हैं तो वो हमारे चेहरे पर दिखता है, और वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा प्यार सब हमारे चेहरे पर झलकता है और लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ का हिस्सा है, मगर प्रॉब्लम्स में मुस्कुराना और खुश रहना भी एक हुनर है। तो हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और आपके चेहरे पर ग्लो जरूर आएगा। इस खूबसूरत से एपिसोड में होंगी खूबसूरती की बातें, खुलेंगे कई खूबसूरत रास्ते आपके करियर के, जब करेंगे हुनर की बात ब्यूटी वर्ल्ड की एक खूबसूरत शख्सियत वंदना लूथरा के साथ। जो छोटी सी जो आपकी इनकम है वो ही आपकी हुनर की कदर करेगी और आपको आगे लेके जाएगी, जैसे कि मुझे लेके आई है। और क्या होता है खूबसूरती का रोमांच देखने के लिए तैयार हो जाइए हुनर की बाजी में। और एंड में बारी ब्यूटी विद ब्रेन्स की, जानेंगे क्या है हेयरमेनेटर। हाय सनी, कैसे हो? यार प्रिंसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, पर तुम भी वैसी ही निकली है। क्यों, क्या हुआ? और तुम एग्जैक्टली किन लड़कियों की बात कर रहे हो? मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो 24 घंटे आईने के सामने बैठी रहती है, फिर भी तैयार नहीं हो पाती। मतलब तुम लोग करते क्या रहते हो यार? देखो, मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कहीं शीशा नजर आ जाए तो क्या तुम रुक के खुद को ऊपर से नीचे देखोगे नहीं? क्या तुम ये चेक नहीं करोगे कि कहीं मेरी जुल्फें तो खराब नहीं हो गई है? हाँ, मतलब आज के फास्ट पेस्ड जमाने में एस्थेटिक्स, ग्रूमिंग का ध्यान तो रखना पड़ता है ना यार, है ना? और क्या है ना, लाइफ में या फिर अपने करियर में जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। राइट। तो सोचो, अगर लड़कों के लिए ग्रूमिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं है?
मान गया भाई, आपकी बात मान गया। और अब आप भी मेरी बात मान जाइए और देखने वाले दर्शक भी ये बात मान जाएंगे कि ब्यूटी सेक्टर बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और इससे जुड़े हैं ढेरों स्किल्स भी। बदलते हुए लाइफस्टाइल्स के चलते कदम से कदम मिला के जहाँ इतनी इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई है, वहाँ ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री अपने कायाकल्प से भला कैसे पीछे रह सकती है। और फिर फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने तो इस सेक्टर को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। हम सब पढ़ते हैं अखबार में, टीवी में देखते हैं कि दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है, हिंदुस्तान में भी रिसेशन चल रहा है, बट ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रिसेशन नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। मैं खुद एक बहुत ही छोटे से शहर का बिलोंग करता हूँ और बड़ा गर्व लगता है कि आज करीब 15-20 साल पहले जहाँ पे 1 या 2 ब्यूटी पार्लर थे, आज कम से कम 50 ब्यूटी पार्लर हैं। अगर हम इंडियन मार्केट देखें, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स के एट पार हैं, ऑलमोस्ट 15-20% एनुअली इंक्रीज हो रहे हैं। किसी भी खूबसूरती के पीछे कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इस इंडस्ट्री को खूबसूरत बनाने में भी खास ट्रेनिंग और हुनरमंदों की जरूरत होती है। अगर आपके हाथ में कला है, ये कला आपको आसमान तक ले जा सकती है। हर पेरेंट को, हर माँ बाप को, हर माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी लड़की है या उनका लड़का है, एक बड़ी सेफ और टॉस 10 बजे सुबह जाइए, 8 बजे शाम को अपना ब्यूटी पार्लर में काम करके वापस आ सकते हैं। ये इंडस्ट्री दूसरों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी निखारती है और देती है एक नया कॉन्फिडेंस। लाइफ में सिर्फ खाना पकाना, काम करने के अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पीस ऑफ माइंड देती है। जैसे किसी को सजाना या किसी पे फेशियल करना और किसी को ब्यूटीफुल दिखाना खुद के साथ अलावा किसी को भी। इट इज़ वेरी पीसफुल जॉब, बहुत अच्छा खुशी वाला जॉब है। जहाँ ये सेक्टर शबाना के लिए खुद को साबित करने का जरिया बना, वहीं सुमन के लिए बना उनका फैमिली सपोर्ट। सुमन ने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा था और उन्होंने उसे पूरा भी किया। शादी से पहले करीबन 12 साल के तक मैं इंडियन एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती थी। फिर शादी हुई, शादी के बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। लेकिन फिर ऐसा हादसा हुआ जिसकी सुमन ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर अचानक अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उसी वक्त सुमन की हमराह बनकर सामने आई VLCC। मेरे हस्बैंड के जाने के 60th डे में ही मैंने जाके ज्वाइन किया VLCC, जिसने सुमन के भविष्य को एक नई पहचान दी। और सच कहूँ तो VLCC की वजह से ही जो दुख था, मेरा जो ग्रीफ था, इट हेल्प मी ओवरकमिंग दैट ग्रीफ। जीतने की ठान चुकी सुमन ने ये साबित कर दिया कि रास्ते में मुश्किलात कितने भी हों, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मैं अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है, मैं उसके फ्यूचर के बारे में भी सोच सकती हूँ। सुमन ने बहुत हेल्प किया, हम लोग को बहुत संभाला। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हमारी बहू इतना कर रही है। VLCC जाने के बाद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था मेरा VLCC ज्वाइन करना। खूबसूरती का ये सेक्टर जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा और जहाँ रोज कुछ नए इनोवेशंस होते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के बेस्ट 4 इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स की बात करें तो वो है हेयर, ब्यूटी, वेलनेस और स्पा। ब्यूटी सेक्टर के 2 अहम हिस्से हैं। एक जो आपके भीतर की खूबसूरती को निखारता है, जिसमें तरह तरह के फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर जैसे टेक्निक यूज किए जाते हैं। और दूसरे हिस्से में यूज किए जाते हैं मेकअप टेक्निक्स, जिसमें ब्राइडल मेकअप और नेल आर्ट शामिल है। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको एक पर्सन की बॉडी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनकी फेस किस तरह होगी, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह उनके फेस या पर्सनालिटी को एनहांस किया जा सकता है, इसकी स्टडी होनी भी ज़रूरी है। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में स्पा की अहमियत और भी बढ़ गई है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखती है और आपको स्ट्रेस फ्री बनाए रखती है।
अगर आप मैच्योर हैं या स्पा सेंटर में काम करते हैं तो ऑयल्स और बीमारी या डिजीजेस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वेलनेस इस इंडस्ट्री का वो सेक्टर है जिसकी आज सबसे ज्यादा धूम है, जिसमें मेडिटेशन, वेट लॉस टेक्निक और योगा से रोग को दूर ही नहीं रखा जाता बल्कि स्वस्थ रखने के गुण भी सिखाए जाते हैं। हेयर इस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें हेयर कटिंग, कलरिंग, स्टाइलिंग के जरिए आपके बाल खूबसूरत बनाए जाते हैं। वही हेयर थेरेपी जिसमें हेयर स्पा, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग आपके बालों की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारे हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पास, होटल्स, रिसोर्ट्स में भी बहुत सारे ओपनिंग्स हो सकते हैं। और पता नहीं कोई हुनरबाज शायद मिकी मेहता या पंडरी जुकर या वंदना लूथरा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपन अप करने में कामयाब हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है कि 2 साल में, 3 साल में लोगों की सैलरी डबल हो जाती है। इस इंडस्ट्री में जहां जॉब्स की बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, वहीं लाखों हुनरमंदों की जरूरत। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है 33 सिटीज में 45 शाखाओं के जरिए इस सेक्टर का एक लीडिंग ब्रांड VLCC। और VLCC में आप 3 महीने से 1 साल तक का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हैं, वो भी फुल टाइम या पार्ट टाइम। VLCC आपको 77 तरह के कोर्सेज कराता है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 011 41474 888 पर, या फिर लॉग ऑन कर सकते हैं www.vlccinstitute.com पर, या फिर SMS भी कर सकते हैं VLCC AV और उसे भेज दीजिए 56161 पर। इंडस्ट्री में कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगते हैं सीखने में। 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है। और इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि सैलरी जब आप 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने का कोर्स करके जब आप तैयार होते हैं तो कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये की सैलरी आपको गारंटीड है। इस हुनर में माहिर होने के बाद आप किसी चेहरे को जादुई बना देते हो और हुनर का जादुई रूप देखेंगे हुनर की बाजी में। हाय, मैं हूँ प्रिंसी और इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो हर एक की, स्पेशली किसी भी लड़की की फेवरेट जगह है। और जो यहाँ पर होने जा रहा है, अगर वो मैंने आपको बता दिया तो आई बेट कि आप चैनल चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, रिमोट को रख दीजिए एकदम दूर, क्योंकि मैं हूँ VLCC के एक सेंटर में जहाँ होने वाला है मेकओवर का टास्क। मेकओवर से जुड़े इस टास्क में 4 टीम्स होंगी। हर टीम में होंगे 3 सदस्य। टीम नंबर 1 के प्रतियोगी हैं मिथिलेश, सूर्य और रांची। टीम नंबर 2 के प्रतियोगी है श्रेयश, हरीश और भावना। टीम नंबर 3 के प्रतियोगी है आरती, गौरव और केशव। टीम नंबर 4 के प्रतियोगी है शादाब, अशोक और आसिफ। तो जानते हैं इस कंपटीशन के बारे में कुछ और डिटेल्स आज के हमारे जज और VLCC के हेड ऑफ ब्यूटी डिपार्टमेंट मिस्टर रोहित मुर्गाई से। हेलो प्रिंसी। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, हमें बताइए कि आज का ये जो टास्क होने वाला है ये एग्जैक्टली है क्या? हम दिखाएंगे कि हमारी जो 4 टीम्स यहाँ पर हैं उनके अंदर से 2 टीम कंटेस्ट करेंगे इंटरनेशनल वेस्टर्न स्टाइलिंग और मेकओवर पे, और 2 टीम कंटेस्ट करेंगे इंडियन स्टाइलिंग और मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन पे। टीम नंबर 1 और टीम 4 को दी गई है इंडियन लुक की चुनौती। टीम नंबर 2 और 3 को अपने मॉडल को देना होगा वेस्टर्न लुक। हर टीम को परखा जाएगा हेयर, मेकअप, स्टाइलिंग, ब्यूटी और नेल आर्ट्स की कसौटी पर। साथ ही इस टास्क को पूरा करने के लिए इन्हें मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट। तो अब बारी है बुलाने की उन 4 खुशनसीब मॉडल्स को जिनका आज मेकओवर होने वाला है। टीम नंबर 1 की मॉडल है श्वेता, टीम नंबर 2 की मॉडल है नितिका, टीम 3 की मॉडल है भावना और टीम 4 की मॉडल है अंकिता। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं हुनर को परखने का ये सिलसिला। आज के टास्क में सभी टीम्स को देना होगा मेकओवर। मेकओवर यानी ब्यूटी सीक्वेंस, जिसमें कपड़ों और हेयर स्टाइल की मदद से किसी को नया लुक दिया जाता है।
मिथिलेश की टीम ने शुरुआत की है क्लेंजिंग और टोनिंग से और यहाँ मॉडल श्वेता के चेहरे पर प्राइमर भी लगाया है। इससे मेकअप अच्छी तरह से लग जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। वहीं टीम 4 के मेंबर एक साथ हेयर और मेकअप पर काम कर रहे हैं। देखना होगा कि टीम 4 की ये स्ट्रैटेजी कहीं टीम 1 को पीछे तो नहीं छोड़ देगी। टीम नंबर 1 यहाँ कर रही है कॉन्टूरिंग, यानी फाउंडेशन के जरिए आपके फेस को एक शेप देना। टीम 2 और टीम 3 की टक्कर यहाँ साफ दिखाई दे रही है। स्मोकी आईज वेस्टर्न मेकअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जहाँ टीम 2 यानी श्रेयस की टीम इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे रही है, वहीं आरती की टीम 3 कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। इनका मेकअप तो कंप्लीट लग रहा है। अब मैम और क्या क्या बाकी है? अब इनका हेयर स्टाइलिंग रहते हैं, उसके बाद इनका नेल पेंट है, देन दुपट्टा टकिंग है, तब इनका मेकओवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेयर स्टाइलिंग इस टास्क का एक अहम पार्ट है। टीम नंबर 1 की मिथिलेश मॉडल श्वेता के बालों को सेक्शन में बांट रही है। टीम 2 ने मॉडल नितिका के बालों को ब्लो ड्रायर और ब्रशेस का यूज करके एक वेस्टर्न हेयर स्टाइल दिया है। देखेंगे ये इनको ज्यादा पॉइंट्स दिलाता है या नहीं। टीम 3 ने अपने मॉडल भावना के हेयर को मिक्स्ड लुक दिया है, जहां आगे के बालों को सिंपल स्ट्रेट रखा है, वहीं एक्सटेंशंस की मदद से पीछे के बालों को लेंथ देकर सॉफ्ट सर्कल दिया है और वायलेट फ्लावर्स का यूज ड्रेस को ध्यान में रखते हुए किया है। टीम नंबर 4 ने बैक कोमिंग करके मॉडल अंकिता के छोटे बालों को वॉल्यूम और टेक्सचर दिया है। साथ ही बालों में मेकअप के साथ ग्लिटर्स का भी यूज किया है। 40 मिनट का समय अभी बाकी है इस कंपटीशन को पूरा होने के लिए और मैं देख सकती हूँ यहाँ पे टीम 3 ने अपना ये मेकओवर का चैलेंज ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। टीम 3 समय से पहले ऑलमोस्ट वी आर डन, जस्ट फाइनल टचअप अब थोड़ा सा बाकी। ओके। कौन सी टीम अपने हुनर के साथ साथ रख रही है स्टैंडर्ड का ध्यान, इसको परखेंगी VLCC की मेकअप एक्सपर्ट रेशमा लाखा। This model is like a typical classical bridal makeup and in which we have heavy kohl, thick liner, red lips. आपको खुद पसंद आया आपका मेकअप? शादी के लिए अब तैयार है? As you can see, this is a high fashion look. We have used heavy metallic smoky eyes, silver and black. The jawline is very chiseled. This is more of a ramp makeup. A smoky smudged look again, but this is different than हम लोग ने जो पहले दूसरी मॉडल को देखा था, वो ज़्यादा metallic में था. This is a matte smoky look. White kajal is used over here, which makes the eyes look bigger. And the season color orange is used for her lips. जैसे आप देख रहे हो, there's a lot of glitter जो हम लोग ने यूज़ किया है for Indian look. The lips are not kept bright here, so this can, this look generally people prefer it for like their sangeet, mehendi, and this also has a lot of liking. Yeah, very pretty. तो चारों टीम्स के लिए हमने एक्सपर्ट कमेंट्स तो सुन लिए हैं। अब इनके पास बहुत कम समय बाकी है फाइनल टचअप्स के लिए और हमें ये देखना है कि कौन बनता है असली हुनरबाज दोनों कैटेगरी में। लास्ट में फाइनल टचअप, ये इसलिए कि फेस के मेकअप से स्किन मैच कर सके। इनका वक्त खत्म होता है अब। टीम 1 ने मॉडल श्वेता के वेस्टर्न हेयर कलर और स्टाइल को मैनेज किया है इंडियन ब्राइडल हेयर स्टाइल में, साथ ही स्किन के डिस्कलरेशन को भी दूर कर दिया है। टीम 4 ने मॉडल अंकिता के चेहरे को कॉन्टूरिंग के जरिए दिया है नया डेफिनेशन, जो इनके चीक बोन्स को निखार रहा है। टीम 2 ने ब्रॉन्जर्स के जरिए मॉडल नितिका के चेहरे को दिया है हेल्थी टैन और बनाया है इन्हें और ग्लैमरस। टीम 3 ने मॉडल भावना के डार्क सर्कल्स को स्मोकी आईज के जरिए छिपाकर इनके चेहरे पर ला दी है खूबसूरत सी स्माइल। 90 मिनट का जो समय दिया गया था इस मेकओवर के चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो अब खत्म हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर और इसके लिए मैं हमारे जजेस को बुलाना चाहूंगी। इन 4 टीमों में से चॉइस बहुत मुश्किल थी, लेकिन किसी को नतीजा तो निकालना ही पड़ा और इस कॉन्टेस्ट में इंडियन कैटेगरी के विनर हैं
आप बताइए रनर्स अप। The runners up is Shadab's team. Ashok, Asif, please come ahead. और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो देखा गया इंडियन कैटेगरी के अंदर, वो देखा गया टीम नंबर 1 जो आज की इंडियन कैटेगरी की विनर है। तो ये थे इंडियन कैटेगरी के विनर्स। अब बढ़ते हैं वेस्टर्न कैटेगरी की ओर। और रनर अप टीम है Aarti's team. और इसके साथ क्लियर होता है कि वेस्टर्न कैटेगरी की विनर है टीम नंबर 2 सुयश एंड टीम, जिन्होंने बहुत बेहतरीन वेस्टर्न लुक और रैंप लुक दिखाया। And Bhavna. बिग हैंड फॉर ऑल द टीम। तो आज का ये कंपटीशन यही खत्म होता है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंसी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।